हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस की। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने सेकंड पेपर का जो सेकंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको शुरू किया था और आपको उसके बेसिक फंडामेंटल समझाए थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करके देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल को लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए उस एग्जाम्पल की ओर। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। इफ u इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई जेड देन प्रूव दैट डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ हमको साफ नजर आ रहा है कि z का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z, और ये हमको फिर कंडीशन लानी है। अब हम किसी का भी पहले कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, चाहे आप x के सापेक्ष कीजिए, चाहे y के सापेक्ष, चाहे z के सापेक्ष। तो हम पहले z के सापेक्ष करेंगे, फिर y के सापेक्ष और फिर विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान केवल इतना रखना है कि जब हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट लेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में होगा तो x और z कांस्टेंट होगा, और x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा तो y और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन of u with respect to z। तो जब हम z के सापेक्ष इसका आंशिक अपकलन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानना है, तो u का तो हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z। हमें मालूम है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो इसलिए e की पावर एक्स वाई जेड का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वो e की पावर एक्स वाई जेड ही होगा। लेकिन एक्स वाई जेड का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा और जेड का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, यानी कि ये वो सिंपलीफाई होकर के एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y वी हैव, तो देखिए जब z y के सापेक्ष इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो उसका नोटेशन है वो डेल अपॉन डेल y रहेगा, और हमें करना है डेल z अपॉन डेल u अपॉन डेल z, डेल u अपॉन डेल z का। अब यहाँ पर राइट साइड में जो हमारे पास टर्म है उसमें अब हम इसको दो फंक्शंस के रूप में मानेंगे, एक्स वाई को एक फंक्शन और e की पावर एक्स वाई जेड को दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन का वो यूज करेंगे। मान लीजिए हमने एक्स वाई को कांस्टेंट रखा, नाउ डिफरेंशिएट e की पावर एक्स वाई जेड, तो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड ही होना है। लेकिन एक्स वाई जेड को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का 1 हो जाएगा और एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये एक्स जेड हो गया। प्लस e की पावर एक्स वाई जेड को अब कांस्टेंट रखा, नाउ डिफरेंशिएट टू एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो y का 1 तो रह जाएगा x। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, आगे पीछे जैसे भी करना है। देखिए, तो लेफ्ट टर्म जो हमारी है वो तो डेल और डेल इंटू होकर के हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड इक्वल टू, यहाँ देखिए x और x इंटू होके एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड। और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकते हैं, केवल ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले रहे तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स। और अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन अगर हम करते तो हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, किसका करना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर हम इसको दो फंक्शंस के रूप में मानेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने कि e की पावर एक्स वाई जेड को कांस्टेंट रख लिया, तो कोष्टक का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, x का 1 हो गया। अब हम e की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो ये कोष्टक वाली टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स को कांस्टेंट माना और नाउ डिफरेंशिएट टू ई की पावर एक्स वाई जेड। तो ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड ही होना है, लेकिन एक्स वाई जेड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 और वाई जेड कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो वाई जेड आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों टर्म में से ई की पावर एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो बचेगा वो लिखेंगे, तो हमारे पास रह जाता है 2xy जेड प्लस 1 प्लस यहाँ पर ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया तो वाई जेड और इंटू ये बचेगा, तो वाई जेड को इससे इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स इंटू किया वाई जेड का तो हो गया एक्स वाई जेड। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड की जो टर्म है उसमें डेल और डेल इंटू होकर के डेल क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इक्वल टू 1 ले लिया सबसे पहले, प्लस 2xyz और एक xyz यहां से लिया, दोनों को ऐड किया 3xyz हो गया, तो 3xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और जो हमने कॉमन लिया हुआ है ई की पावर एक्स वाई जेड वो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन आ गई जो हमको वहां पर ऊपर प्रूफ करनी है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमको ये प्रूव करना था। देखिए तो डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का जो स्टेटमेंट हमको लाना था 1 + 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, ये हमने प्रूव कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।